मौलाना तारिक जमील तबलीगी जमात के एक रिलीजियस टीचर हैं, एक स्कॉलर भी हैं, लेकिन इनके बारे में मैं बात आज क्यों कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अब सबको बचा सकते हैं। मौलाना साहब ने ऐसी कई और बेतुकी और अजीब सी बातें की थी उस इवेंट में, और इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी आज के बिन मांगा ज्ञान। ये मोहतरमा एबीपी न्यूज़ पे काम करती है। इनका नाम गरिमा सिंह है और शायद एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर है। ठीक है, इन्होंने मौलाना तारिक जमील के बारे में झूठी बातें फैलाई है, झूठी बातें अपनी वीडियो में बोली है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक्सपोज करना, इसके झूठ को दुनिया के सामने लाना। यही कोशिश है मेरी। इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा तबलीगी जमात के मामले में कितनी अंधी हो गई है मीडिया। उसे सही गलत सच झूठ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे गालियां दे उसके पहले ही मैं ये साफ कर दूं कि मैं भी नास्तिक कतई नहीं हूं, मैं भी भगवान में विश्वास रखती हूं। जी हाँ, पता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता आप कितना विश्वास रखती हो भगवान पर। अगर सही में दिल से विश्वास रखती तो आप ऐसा वीडियो न बनाती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम साइंस को इग्नोर कर दें। आज जिस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों की जान सुरक्षित है, मौलाना साहब ने तो उस लॉकडाउन को ही यूजलेस डिक्लेयर कर दिया। उनके अनुसार कि लॉकडाउन में एक कमरे में 10 लोग बैठे रहते हैं तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। और ये बेतुकी बात मौलाना साहब ने करी तमाम जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने। मौलाना तारिक जमील साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ये बिल्कुल ही झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ पे जा कर के मौलाना तारिक जमील का ये वीडियो देख सकते हैं पूरा, जिसका कुछ कटिंग मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि इस ट्रांसमिशन में अभी मैंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ऐसा नहीं है। मौलाना साहब 24 मार्च को ही एक अपील करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनमें कहते हैं कि अगर ये बीमारी मस्जिदों में जाने से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से फैल रही है, डॉक्टरों का अगर ऐसा कहना है तो ऐसा मत कीजिए। अगर मस्जिद में जाने से ये बीमारी फैलती है तो मस्जिद में जाना बंद कीजिए, घरों में नमाज पढ़िए। इस तरह की बात मौलाना 24 मार्च को ही कर चुके हैं। सुनिए। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, या अपनी ज़िंदगी में तो हमने नहीं देखी आज तक। तो इसमें जितनी भी एहतियात की जा सकती है करें। हुकूमत जो हमें एहतियातें बता रही है उसका ख्याल करें। तो तवक्कुल का मतलब गलत ना समझा जाए। तवक्कुल का मतलब मेरे नबी ने समझाया, ओ कुल सुम्मा तवक्कल, कि पहले अपने ऊँट की टांग को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो अगर मुसाफा करने से ये बढ़ रही है, मुसाफे से बचें। इज्तिमाआत से बढ़ रही है, इज्तिमाआत से बचें। वो दीनी हों, वो सियासी हों, वो दुनियावी हों, उन सब से बचें। और ऐसे ही मस्जिद में बाजमात नमाज से अगर ये तकलीफ़ फैलती है तो अपने घरों में नमाज पढ़ें। मेरे नबी ने बारिश के वक्त कह दिया था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से, सल्लू फी रिहालिकुम, कि ऐलान करो कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो मेरी ये मुख्तसर दरख्वास्त है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और हम कुछ काम ही ना करें? क्या वैक्सीन तो हम ही को बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए भगवान तो ऊपर से धरती पर आएंगे नहीं? क्या ऐसी आपदा में अगर कोई मर रहा है तो उसे मरने दिया जाए, ये सोच के कि भाई ये तो भगवान की लाठी है, इसे तो खाना ही पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपना काम कर रही है।
ज़्यादा कुछ मैं पाकिस्तान पे बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपका झूठ दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। वैसे पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इंडियन हूँ, मुझे इंडिया से ही मतलब है। कुछ ऐसा ही भारत में तबलीगी जमात के मौलाना साद ने भी कहा था, लेकिन उनके ऐसा बोलने के बाद भारत में तो फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। आइए जानते हैं मौलाना साद के बारे में झूठी बातों का सच। आज तक के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना साद ने कहा है कि मैं कहाँ हूँ, पुलिस एजेंसियों को पता है। सवाल ये कि अभी आप कहाँ हैं? अब साद के जवाब सुनिए। जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। मौलाना साद फरार है, इस जवाब से ये सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये सवाल टीवी चैनलों पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम तो अपने मौलाना के साथ उनके ही सुर के साथ सुर मिला रहे हैं। मौलाना साहब का ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ। रोने गाने से पहले मौलाना साहब ने कहा कि इस तरीके की जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, वो भगवान ही करवाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, मायने रखता है आप भगवान पर कितना भरोसा करती हो। आपके इन सब बातों से लगता है कि आप भगवान पर विश्वास नहीं रखती हो। हम मुस्लिम भगवान पर भरोसा रखते हैं और ये जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, हम लोगों का ईमान है कि सारा कुछ ऊपर वाले के मर्ज़ी से चलता है। से बचने का एकमात्र रास्ता है भगवान की प्रार्थना करना, या यूं कहूं दुआ मांगना। सिर्फ यही नहीं, मौलाना साहब ने बेसिकली जो कहा है उसका मतलब ये है कि भगवान पहले खुद से ही परेशानी में डालते हैं, उसके बाद भगवान ही उसमें से निकालते हैं। हाँ, हम मुस्लिमों का इस बात पर ईमान है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। वैसे अगर धार्मिक सेंटीमेंट से देखूं तो ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी आपदा की स्थिति में कोई मर रहा होगा तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? यही लेकिन में छुपा है आपका विश्वास, कि आप कितना विश्वास करती हो भगवान पर। और जहाँ तक बात है छोड़ देना, तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मर्ज़ का इलाज किया जाता है, और अगर इलाज नहीं पता तो जितना इंसान को पता है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और कोरोना वायरस के मामले में पूरे दुनिया में अभी यही हो रहा है। और साहब की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो मैंने अभी तक आपको बताई ही नहीं। वो सुनकर तो पक्का आज कमेंट बॉक्स में ना गालियों की बरसात होने वाली है। दरअसल मौलाना साहब का मानना है कि महिलाओं की इंडिसेंसी और छोटे कपड़े पहनने की वजह से भगवान नाराज हो गए हैं और पनिशमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस फैला हुआ है। ओह, मौलाना साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अभी तबलीगी जमात के मामले में मीडिया का रुख था। जैसे कहीं मस्जिद में कोई फंसा है तो उसको छुपे हुए कहना, और कहीं मंदिर में कोई फंसा है तो उसे फंसे हुआ कहना। ठीक है, ये मीडिया की चालाकी है शब्दों की। ठीक है, इन सब चीज़ों को आम पब्लिक समझती नहीं है और मीडिया अपना काम कर जाती है, भड़के हुए लोगों को और भड़का देती है, और इसी का परिणाम कुछ दिन बाद सड़कों पर दिखने लगता है। तो आप सबसे गुजारिश है इन सभी चीज़ों से बचिए, और मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कहा है वो आप सुनिए। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। 4 अर्बउन इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब
مجھے بتائیں سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق حدیث، سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. اس محترمہ کو جھوٹ اور خیانت والی بات نہیں دکھی. شاید اس محترمہ کو جھوٹ والی بات سے بہت پریشانی ہوئی ہوگی، کیونکہ مولانا طارق جمیل صرف پاکستانی میڈیا کے بارے میں نہیں، دنیا کے ہر میڈیا کے بارے میں کہا کہ میڈیا بہت جھوٹ بولتی ہے. شاید محترمہ کو اس بات کا بہت دکھ پہنچا ہے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق حدیث حفظ امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے، تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5 کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. دراصل مولانا صاحب کا ماننا ہے کہ مہیلاؤں کی انڈیسنسی اور چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے بھگوان ناراض ہو گئے ہیں، اور پنشمنٹ کے طور پر پوری دنیا میں اب کورونا وائرس پھیلا ہوا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سچ پتہ چل گیا ہوگا، اور ان محترمہ کا جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. دراصل یہ لوگ تبلیغی جماعت سے نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جب ہم انسانوں کی کسی سے انبن ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا ہوتی ہے، تو ہم ان کے خامیوں کو، ان کے غلطیوں کو نوٹس کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر نظر رکھنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. دراصل یہی میڈیا بھی کر رہی ہے. ان لوگوں کو کچھ غلطی دکھ نہیں رہی ہے تو اول جلول سوال اٹھا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی
اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ویڈیو ختم ہوا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔